नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा। आज है 30 अप्रैल। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। मैं गाज़ियाबाद मेन सिटी में हूं, रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर। और इतनी गर्मी, आप देख रहे होंगे कि गर्मी की क्या हालत होगी। इसके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। किसी ज़माने में हमारे पूर्वज पेड़ पौधों की पूजा करते थे। उसे किसी देवी देवता का जो है निवास स्थान माना जाता था और उसको जल चढ़ाया जाता था। जनसंख्या बढ़ती गई। ये मैं इस समय डी मार्ट, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, सामने ही देख रहे हैं आप। डी मार्ट है, पेंटालून है, बिग बाज़ार है, स्मार्ट, ये मेरे सामने ये सब ये दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सब तो ये पूरा एरिया ही ऐसा है कि हम बताएं। तो बात है, गर्मी पड़ रही है। इस समय गाज़ियाबाद का जो टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस है। आप कल्पना करिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से पेड़ पौधों को काट करके स्मार्ट सिटी के नाम पे बसाया जा रहा है, तो पेड़ पौधे तो खत्म हो गए। जनता की मांग, जो बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनकी मांग के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जा रही, इंडस्ट्री लगा रहे, उससे दुनिया की जहरीले गैसें निकल रही हैं। मैं कल्पना कर रहा हूँ, सपोज करिए, कहा जाता है इतिहास अपने को दोहराता है। पृथ्वी अपने को बैलेंस करके चलती है। कहीं सुनामी आता है तो कहीं आग लगती है, कहीं चक्रवात आता है। प्राकृतिक जो आपदाएं जो है, जो नेचुरल डिजास्टर जो होता है, वो सब होते रहेंगे। कितने लोग मरते रहेंगे। लेकिन जिस तरह गर्मी, अगर ये टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ना ही है। पहले 4 महीने की ठंडी, 4 महीने की गर्मी, 4 महीने की बारिश। अब तो ठंडी 4 महीने की जगह 1 महीने की हो गई। 3 महीने ठंडी में कटौती हो गई। और ये जो 4 महीने का था, ये अब 4 जो है 3 इसी में जुड़ गया है। बारिश का भी 4 महीने खत्म होकर के अब 3 महीने, अर्थात आप समझ लेना साल के 6 महीने केवल आपकी गर्मी के लिए। और ये बढ़ना है धीरे धीरे। अफ्रीका महाद्वीप में इतने काले लोग क्यों होते हैं, उसके पीछे यही है कि वहाँ टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री कॉमन पाया जाता है। जून के महीनों में हमारे देश के राजस्थान में जो जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए एरिया हैं, वहाँ का टेम्परेचर 50-52 होता है। मनुष्य की क्षमता कितनी हो सकती है? अगर घर में रहेंगे तो आपको फिर एसी की ज़रूरत पड़ेगी। एसी का मतलब हुआ, अब चूँकि गर्मी में एसी बहुत ज़्यादा, कभी आप एसी का जो आउटडोर का जो फैन होता है, वहाँ खड़े होकर देखिए, वो फैन आग उगलता है। जो फ्रिज पानी ठंडा पीने के लिए, वो फ्रियान गैस छोड़ता है, रेफ्रिजरेटर। एक तरह से ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। रिजल्ट क्या मिलेगा? पूरा वायुमंडल नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ना जाने कितने जो है जहरीली गैसें भरी होंगी। हम सांस नहीं ले सकते। मैं इस समय दिल्ली एनसीआर में हूँ, चूँकि ये गाज़ियाबाद भी दिल्ली एनसीआर का ही इलाका है, देश की राजधानी है। इसके लिए ना तो प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकते। पेड़ पौधे लगाओगे, कितने लगाओगे? इतने लाखों जो हैं गाड़ियाँ सड़कों पे रन कर रही है, और वो दिन दूर नहीं कि शायद हम लोगों में से अभी कुछ ही बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये कार्डियक अरेस्ट। लेकिन चलते चलते आदमी की डेथ हो रही है, खाते खाते डेथ हो रही है, बैठे बैठे डेथ हो रही है। अब मृत्यु दर बढ़ना शुरू हो गया है। डॉक्टर कितना प्रयास करें, हॉस्पिटल इतने महंगे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसे लाइन लगती है जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन हो।
प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप अगर एक बार घुस गए, पैसे का अभाव है, तो शायद वहाँ अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊँगा, शायद बहुत किस्मत वाले होंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की फीस, लैब की टेस्ट, मेडिसिन, हर जगह पूरा धांधली एक स्कैम चल रहा है पूरा देश में इस समय गर्मी से निजात पाने के लिए। प्राचीन काल में लोग प्रकृति के पुजारी थे। पीपल सबसे महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता था। पीपल ये कहा जाता था भगवान शिव का निवास स्थान। उसको धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं धर्म के बारे में जोड़ेंगे तो उसकी पेड़ों की रक्षा करते थे, पेड़ों पे जो है पानी चढ़ाते थे जिससे सूखने न पाए, क्योंकि अगर उनको यह समझाया जाए कि इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करेगी, और पीपल जो है थोड़ी भी हवा होगी तो भी इसके तो शायद उतना न समझ पाते, लेकिन धर्म से जोड़ दिया गया तो शिव जी का निवास स्थान मान के पीपल की पूजा शुरू हुई। पेड़ कभी सूखने न पाए पानी। नीम का पेड़, नीम सोचिएगा, मरते दिन तक लोग नीम की दातुन करते थे, दांतों में कीड़े नहीं लगते थे और उनके दांत भी। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, दुनिया के न जाने कितने टूथपेस्ट आ गई विभिन्न कंपनियों के, एड कितने आते हैं, लेकिन ना तो कभी किसी के टूथपेस्ट से किसी भी कंपनी का लीजिए, ना आपके दांत चमकेंगे, ना आपके दांतों के कीड़े जाएंगे, ना आपका दांत का दर्द बंद होगा। लेकिन प्राचीन काल में लोग बबूल के दातुन करते थे या फिर नीम के। कितना गुणकारी पेड़ होता था। नीम की जो है, जो उसके सीड्स होते थे, तेल, उससे न जाने कितनी आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती थी। नीम के जो तेल से जो है आज भी बहुत सारे लोग पीते भी हैं। गांव में बहुत महंगा पड़ता तो। नीम की छाल, नीम के पत्ते, कितना गुणकारी पौधा है सब कुछ। आज मैं कई दिनों के बाद, ये 16 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। 14 अप्रैल को मैं लास्ट वीडियो बनाया था और आज 30 अप्रैल को मैं भी अपने मकान पे इस समय चल रहा हूँ, क्योंकि आज से समर वेकेशन शुरू हो गया है। समर वेकेशन 30 अप्रैल आज लास्ट वर्किंग डे था। कल 1 मई से लेके पूरे 2 महीने तक छुट्टी, ग्रीष्म अवकाश। बच्चे भी इंजॉय, हम भी इंजॉय। जब बच्चे नहीं तो हमारी ज़रूरत क्या है। अब 2 महीने का समर वेकेशन है, देश भ्रमण पे निकलेंगे, अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ग्रीष्म अवकाश के एंजॉय करिए और अपने व्यूज़ शेयर करिए कि पृथ्वी को बचाने के लिए सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर प्रत्येक इंसान 5 पेड़ लगाए और 150 करोड़ की पब्लिक है, तो आप सोचिएगा 750 करोड़ पेड़ अगर लग गए तो शायद हो सकता है इस प्रकृति की रक्षा हम कर सके और हमारा जीवन भी कुछ वर्षों तक और बढ़ सके। लेकिन केवल पेड़ लगाने से कुल काम नहीं होना है। ये जो जहरीली गैसें उगल रही हैं, चिमनियाँ, इनको भी कम करना है। प्रयास चल रहा है, युवा वैज्ञानिक नए नए खोज कर रहे हैं और ये पूरे दुनिया में चल रहा है। चाहे वो ब्राज़ील का शहर हो या रियो द जेनेरियो का समझौता हो या मॉन्ट्रियल समझौता हो, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।